ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत 7 मई 2025 को भारत सरकार द्वारा उस बीभत्स आतंकी हमले के जवाब में की गई थी जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ था। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से 25 भारतीय पुरुष तीर्थयात्री थे और एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। यह हमला अत्यंत क्रूर था क्योंकि इसमें केवल पुरुषों को निशाना बनाया गया, जिससे कई महिलाएं विधवा हो गईं। इन्हीं विधवाओं के प्रतीक रूप में इस सैन्य कार्रवाई का नाम सिंदूर रखा गया, जो भारतीय परंपरा में विवाहित स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला एक पवित्र चिन्ह है। इस हमले की जिम्मेदारी भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों जैसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा पर लगाई। भारत ने कहा कि यह हमला एक पूर्व नियोजित साजिश थी, जिसका उद्देश्य भारत की आंतरिक शांति को भंग करना था। ऑपरेशन की योजना और रणनीति। ऑपरेशन सिंदूर को बेहद गोपनीय तरीके से योजनाबद्ध किया गया। यह एक सीमित, लक्षित लेकिन तीव्र जवाबी कार्रवाई थी। इसका उद्देश्य केवल आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था, न कि आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाना। भारतीय वायुसेना ने राफेल लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया, जो फ्रांस से लिए गए आधुनिक और उच्च प्रदर्शन वाले जेट हैं। इन विमानों में SCALP क्रूज मिसाइल और ASM हैमर बम लगे थे, जिनकी सटीक मारक क्षमता जानी जाती है। इस पूरे ऑपरेशन की अवधि मात्र 23 मिनट थी, लेकिन इतने कम समय में भारत ने 9 स्थानों को निशाना बनाया। इन स्थानों में शामिल थे बहावलपुर, मुरिदके, तेहरा कलां, सियालकोट, भिम्बर, कोटली और मुजफ्फराबाद, पाक अधिकृत कश्मीर में। इन सभी स्थानों को भारत ने आतंकी गतिविधियों से संबंधित शिविरों के रूप में चिन्हित किया था। तकनीकी सहयोग और हथियार प्रणाली। भारतीय सेना ने ऑपरेशन में अत्याधुनिक हथियारों और तकनीकों का प्रयोग किया। इंडो इजरायली स्काई स्ट्राइकर यह एक प्रकार का लॉइटरिंग म्यूनिशन है, जो पहले टारगेट की पहचान करता है और फिर स्वयं को निशाने पर गिराकर विस्फोट करता है। यह बहुत उच्च सटीकता से लक्ष्य को समाप्त करता है। नाइट विजन और रडार अवॉइडेंस सिस्टम। राफेल विमानों ने दुश्मन की निगरानी प्रणाली से बचते हुए निशानों को नष्ट किया। इस ऑपरेशन की खास बात यह रही कि भारतीय विमान पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश नहीं किए, लेकिन मिसाइलों ने लक्ष्यों को सटीकता से भेदा थी। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार इस ऑपरेशन में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। भारत ने दावा किया कि पाकिस्तान के लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली भी इस हमले में नष्ट कर दी गई। वहीं पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि इन हमलों में 31 नागरिक मारे गए और 46 घायल हुए। पाकिस्तानी सेना ने यह भी दावा किया कि उन्होंने 5 भारतीय जेट विमानों को मार गिराया। हालांकि भारत ने इस दावे को खारिज कर दिया। चूंकि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, इसलिए यह घटना वैश्विक समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय बन गई। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपीय संघ ने दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि स्थिति अत्यंत संवेदनशील है और यह अनियंत्रित हुई तो एक व्यापक संघर्ष में बदल सकती है। अमेरिका ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली दोनों से संपर्क साधा और कूटनीतिक वार्ता की पेशकश की। 8 मई 2025 तक नियंत्रण रेखा पर तनाव जारी रहा। दोनों ओर से गोलाबारी और मोर्टार दागे जाने की घटनाएं हुईं, जिसमें नागरिकों की जानें गईं। भारत की ओर से 12 नागरिक मारे गए। पाकिस्तान की ओर से 5 नागरिक मारे जाने की पुष्टि हुई। इन घटनाओं से पता चलता है कि तनाव अब भी खत्म नहीं हुआ है और स्थिति कभी भी और बिगड़ सकती है। भारत सरकार ने साफ कर दिया कि यह ऑपरेशन कोई युद्ध की शुरुआत नहीं, बल्कि एक सीमित जवाबी कार्रवाई थी। साथ ही भारत ने कहा कि वह आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक सहयोग संगठन से शिकायत की है और भारत पर आक्रामकता का आरोप लगाया है। दूसरी ओर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यदि पाकिस्तान आतंकियों को शरण देना बंद कर दे और बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाए, तो भारत वार्ता को तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर एक सामरिक और प्रतीकात्मक प्रतिक्रिया थी। इसमें सैन्य क्षमता,
राजनीतिक दृढ़ता और मानवीय संवेदना, तीनों का समन्वय देखा गया। इस ऑपरेशन ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब आतंकी हमलों के खिलाफ केवल बयानबाजी नहीं करेगा, बल्कि आवश्यक होने पर सटीक और निर्णायक कार्रवाई करेगा। हालांकि यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी भी संघर्ष का अंतिम समाधान शांति, संवाद और कूटनीति ही हो सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों देशों के बीच जल्द ही कोई सकारात्मक पहल हो, जिससे दक्षिण एशिया में स्थायित्व और शांति स्थापित हो सके।